नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाड़मेर में मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल और बालोतरा में रिफाइनरी साइट का जायजा लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मध्यम और कम आय वर्ग के लोगों के लिए नई अमृत भारत रेलगाड़ियां जल्द शुरू की जाएंगी। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पेड़ों की अवैध कटाई पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी और अजमेर में सूफी संत ख्वाजा साहब का सालाना उर्स संपन्न हुआ। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बाड़मेर और बालोतरा जिले के दौरे पर रहे। श्री शर्मा ने बाड़मेर के नागाणा गांव में मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का अवलोकन किया और टर्मिनल की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बालोतरा में रिफाइनरी में निर्माणाधीन साइट का जायजा लिया। उन्होंने नाइट्रोजन प्लांट का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में रिफाइनरी के काम की प्रगति पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत भी मौजूद रहे। जैसलमेर में आज मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र के माध्यम से आम लोगों और संस्थानों की ओर से दान की गई वस्तुओं को जरूरतमंदों को बांटा जाएगा। उद्घाटन अवसर पर कई समाजसेवियों की ओर से गर्म कपड़े और कंबल दान किए गए। इसके अलावा सद्भावना केंद्र पर किताबें, खिलौने सहित अन्य सामान भी लिया जाएगा, जिससे जरूरतमंदों की मदद हो सकेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में प्रदेशवासियों से इस बारे में अपील भी की थी। राजस्थान सरकार इस सर्दी के दौरान मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों, आश्रय स्थलों और रैन बसेरों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाने में सक्रिय है। मैं आप सभी सक्षम नागरिकों से विनम्र अपील करता हूं कि इस ठंड के मौसम में जरूरतमंद की सहायता के लिए आगे आएं। आपकी उदारता का एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा सहयोग किसी की जिंदगी के लिए बड़ा सहारा बन सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मध्यम और कम आय वर्ग के लोगों के लिए नई अमृत भारत रेलगाड़ियां जल्द शुरू की जाएंगी। आज चेन्नई में मीडिया से बातचीत के दौरान श्री वैष्णव ने बताया कि ये रेलगाड़ियां गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं देने वाली होंगी। ये वर्जन 2 है अमृत भारत ट्रेन का। पूरी की पूरी अमृत भारत ट्रेन हमारे साधारण नागरिकों के लिए बनाई गई है। जनरल कोच में वही फैसिलिटीज हैं जो फैसिलिटी किसी प्रीमियम ट्रेन में होती है। इसमें कई फीचर्स नए देखेंगे। छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखा गया है, जैसे इसमें ये लंबर सपोर्ट है, तो हर चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का बहुत स्पष्ट मंत्र है और उसी पे हम सब काम करते हैं और इसमें हर एक वर्ग के लिए अच्छी सुविधा हो, वैसा हमेशा प्रयास। महिला और बाल विकास मंत्रालय के चिंतन शिविर की आज उदयपुर में शुरुआत हुई। 3 दिन के इस आयोजन में भाग लेने के लिए देश भर से महिला और बाल विकास मंत्री, सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारी उदयपुर पहुंचे हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल इस शिविर का औपचारिक उद्घाटन करेंगी। शिविर में महिलाओं और बच्चों के समेकित विकास और कल्याण से जुड़े बिंदुओं पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। इसमें मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम मिशन वात्सल्य, शक्ति, पोषण और सक्षम आंगनबाड़ी मिशन पर भी सत्र शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रवासी भारतीय वैश्विक समुदाय के सामने भारत की सही तस्वीर पेश करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारतीय प्रवासियों ने चिकित्सा और प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति आज भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन से पहले विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए भारतीय प्रवासियों के प्रतिष्ठित सदस्यों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राजनीति में सफल होने के लिए व्यक्ति में समर्पण, प्रतिबद्धता, अच्छा टीम खिलाड़ी होना और लोगों के लिए उपलब्ध होने वाला चाहिए। श्री मोदी ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि अच्छे लोगों को लगातार राजनीति में आना चाहिए। उन्हें केवल महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक मिशन के साथ
ऐसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उद्यमी निखिल कामथ को दिए एक साक्षात्कार में ये बात कही। करीब 2 घंटे के साक्षात्कार में श्री मोदी ने अपनी जीवन यात्रा, शिक्षा, राजनीतिक करियर, प्रबंधन कौशल और अन्य पहलुओं पर चर्चा की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा है कि अवैध खनन को रोकने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पेड़ों की अवैध कटाई पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। श्री शर्मा आज भीलवाड़ा में हरित मेले के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाने के लिए भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समय समय पर अभियान चलाते हैं, चाहे हमारा वन्य क्षेत्र हो या और क्षेत्र हो, अवैध खनन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो पेड़ों की अवैध कटाई होती है उस पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। हमारे वन्य जीवों का जो शिकार किया जाता है उस पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी कि हमारे वन्य क्षेत्र भी सुरक्षित रहे, वन्य जीव भी सुरक्षित रहे, साथ ही साथ वन्य क्षेत्र के आसपास रहने वाले हमारे ग्रामवासियों के हित भी सुरक्षित रहे। झुंझुनू जिले के सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले साल झुंझुनू, मलसीसर, बुहाना, मंडावा और सूरजगढ़ ब्लॉक के सरकारी अस्पतालों में निजी अस्पतालों की तुलना में ज्यादा प्रसव करवाए गए। गर्भवती महिला की हर जांच और दवा फ्री दी जा रही है। यही नहीं, सरकारी योजनाओं का भी फायदा बताया जा रहा है, जिसके चलते 2023 में जहां पूरे साल में 4500 यानी 4500 डिलीवरी केस आए थे, वहीं इस बार यह संख्या बढ़कर 4834 हो गई है। इसके अलावा झुंझुनू जिले में 2024 में संस्थागत प्रसव में सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधरी है। मलसीसर, झुंझुनू, बुहाना, मंडावा, सूरजगढ़ ब्लॉक के सरकारी अस्पतालों में निजी की तुलना में ज्यादा प्रसव कराए गए हैं। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू। आज विश्व हिंदी दिवस है। वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ये दिन मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पर पेश है एक रिपोर्ट। हिंदी भाषा हमारी सांस्कृतिक धरोहर और गर्व का प्रतीक है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और दुनिया भर में बसे भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी साहित्य, संस्कृति और समृद्धि को उजागर करने का ये महत्वपूर्ण अवसर है। विश्व हिंदी दिवस की इस वर्ष की थीम एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्व हिंदी दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बागड़े ने कहा कि हिंदी जन जन की भाषा है। उन्होंने दुनिया के कोने कोने में फैले हिंदी भाषियों से अपने घर परिवार में इसका अधिकाधिक प्रयोग करने का आह्वान किया है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी विश्व हिंदी दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि हम सभी को हिंदी भाषा के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए काम करना चाहिए, जिससे दुनिया भर के लोग हमारी संस्कृति की अच्छाइयों से परिचित हो सकें। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स आज संपन्न हुआ। इसके साथ ही जायरीन लौटना शुरू हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बाकी प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स में शिरकत करने देश ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों से भी जायरीन और हकीकतमंद अजमेर आते हैं। आज बड़े कुल की रस्म के साथ ही जायरीनों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। जियारत को हकीकतमंद ने बताया कि सभी इंतजामात बहुत अच्छे से देखे हमने और प्रशासन ने भी बहुत सहयोग किया और इतनी भीड़ के बावजूद भी हम लोगों ने यहाँ सुकून से ज़ियारत की। वैसे हम बहुत दूर से आए हुए, रामपुर से आए हुए हैं और यहाँ आकर के हमें बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा यहाँ ज़ियारत की और यहाँ के इंतजामात बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बीकानेर में आज से अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज हुआ। इसकी शुरुआत हेरिटेज वॉक से हुई। इसमें सजे धजे ऊंटों और बग्घियों का काफिला था।
3 दिन चलने वाले इस उत्सव के तहत कल राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र में ऊंटों की विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल पर पर्यटन विभाग की ओर से आज और कल कल्चरल डायरीज सांस्कृतिक संध्या हो रही है। इसके तहत आज रश्मि रथी नाटक का मंचन किया जा रहा है। प्रदेश में कई स्थानों पर कड़ाके की सर्दी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दौसा, करौली, सीकर जिले के फतेहपुर और हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में शीतलहर का प्रभाव रहा। चूरू, श्रीगंगानगर में भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। हनुमानगढ़ और भरतपुर में सुबह देर तक घना कोहरा छाये रहने से दृश्यता काफी कम रही। विभाग के अनुसार बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में कल हल्की बारिश और कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना है। डीग जिले के स्कूलों में हर शनिवार को नो प्लास्टिक डे मनाया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए ये नई पहल की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी मनोज खुराना ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों और स्टाफ को बिस्किट के पैकेट और प्लास्टिक के ग्लास तथा अन्य उत्पाद स्कूल परिसर में नहीं लाने हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाड़मेर में मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल और बालोतरा में रिफाइनरी साइट का जायजा लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मध्यम और कम आय वर्ग के लोगों के लिए नई अमृत भारत रेलगाड़ियां जल्द शुरू की जाएंगी। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पेड़ों की अवैध कटाई पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। और अजमेर में सूफी संत ख्वाजा साहब का सालाना उर्स संपन्न हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।